हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर विदाउट टीचिंग पॉइंट में। और आज हम लोग करने वाले हैं 2019 के 30 जुलाई के पेपर को। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ सीधा हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो ये हो जाएंगे आपके ये 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणा पंथ शासकों के लिए थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। वे उपहार लाते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। अब ये मिलान है तो अब इसका आंसर हो जाएगा, जैसे देखिएगा, कला की वह ताकत जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो इसका होगा रूप चित्रण। इसका क्या हो जाएगा आपका रूप चित्रण। नेक्स्ट, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्य को अनूठा अनूठा दिखाया जाता था। ये हो जाएगा आपका 3 नंबर। इतिहास चित्र, भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रोब दाब दर्शाती चित्रकला। ये हो जाएंगे आपके सी नंबर 4। तैल चित्रकला और ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजय दृश्य को चित्रित करने वाली चित्रकला। ये हो जाएंगी आपकी ये जी। इस तरह से आपका सी नंबर जो हो गया वो मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडियन कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो ये हुआ आपका पुणे, मद्रास और कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी कथनों को बौद्ध महायानों के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बौद्ध धर्म के रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई, या महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धित्व में विश्वास समाहित हुआ। तो इसके कथन हो जाएंगे आपके 3 नंबर, यानी ए और बी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महामारी और रैयतवाड़ी मालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। मालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उपयुक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। मालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो इसके जवाब हो जाएंगे आपके ए नंबर। केवल ये 2 राज्य व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता था यह कथन। इसके जवाब हो जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 37। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता था। सूफी संत के मकबरे को खानकाह के नाम से जाना जाता था। विशिष्टता देव का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। तो ये किया गया था एकनाथ मत द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो ये हो जाएंगे आपके यह एक फौजदारी अदालत थी, सही। यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, ये सही। यानी दोनों कथन क्या हो जाएंगे, इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गैरीसन नगर से अभिप्राय है कि यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, स्टेटमेंट है, देखते हैं। जब लंदन में अपराह के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह का समय होगा। तो कारण क्या है, भारतीय ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है, इसीलिए। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा
ये दोनों क्या है, सही है, और ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे। समय के क्षेत्र पर दिखाए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका होगा, कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 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 एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। यह प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये क्या है, ये ए और बी और सी जो तीनों जो कथन दिए गए हैं स्टेटमेंट, ये क्या है, तीनों क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षुभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और वही मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुओं को निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है। तो इसका जवाब होगा आपका, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती है, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठन है, सघटक है। तो ये हो जाएंगे, इसके जवाब हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामारी धारणाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो ये ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्ण कटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। ले, लेब्राडोर एक गर्म धारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमनद के निरपेक्षण को कहा जाता है। हिम हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लोयस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टेगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीतोष्ण पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषताएं नहीं है। तो इसके जवाब हो जाएंगे, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग के आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोगी होते हैं, या भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी क्या है, दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षक मेखलाएं मदद करती है, किसकी मदद करती है। तो ये होती हैं आपके मृदा के ऊपर से जल प्रवाह को मंद करने में। नेक्स्ट है, मृदा परिक्षेत्रिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। तो ये निर्धारित करता है आपका समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, कैसे। तो इसमें होगा वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग यानी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देती है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपको, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं ये। नेक्स्ट हो जाएगा, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांग है। तो ये हो जाएंगे आपके महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातकों के विषयों में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है।
तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 3। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई है थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया है और उनका संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ये हो जाएंगे आपके 3 नंबर। यह मिर्जा हकीम द्वारा लिखी गई, जो अकबर के दरबारियों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? तो इसके जवाब हो जाएंगे गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ए और बी सूची पर विचार कीजिए। ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है और बी विभिन्न प्रकार के ऋण है। तो इसके सही जवाब हो जाएंगे आपके 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापारियों को कौन सा रूप है? तो ये हो जाएंगे आपके 3 नंबर। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदी जाती है। ये हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 63, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखलाओं का आगे पीछे करके लिखा गया है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 3, यानी पहला नंबर पे क्या आ जाएगा? सी। 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएंगे 5, यानी सबसे पहले नंबर पे आता है थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। दूसरा नंबर हो जाएगा किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारियों से खरीदता है। थर्ड नंबर, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। 4, वितरण करने वाली कंपनी मंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। और 5 नंबर में सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है, तो अपील प्रणाली के अनुसार वो निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? तो ये कर सकता है आपके 4 नंबर जांच न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी सदस्य हो वो सरकार बना सकती है। दूसरा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। तो इसके जवाब हो जाएंगे 2 नंबर। केवल बी क्या है? सही है। और एक क्या है? स्टेटमेंट आपका गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 63 पे। नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथनों में भारतीय राज्य के अंतर्गत को प्रदर्शित करने वाली सही विकल्प क्या है? तो इसकी हो जाएंगी आपकी 1, भारतीय केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट है, इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना, अनुभवों के साथ जोड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में 2 कथन गलत है, इन्हें पहचानें। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। बी, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान है। या सामाजिक विज्ञान का अध्ययन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं में जूझता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा बी और सी कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 69, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्षण होना चाहिए? तो इसका आपका सही हो जाएगा कंठस्थ कराना, या सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, या पाठ्यक्रम को पूरा करना, या परीक्षा उत्तीर्ण कराना। कंठस्थ करना। नेक्स्ट हो जाएगा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? प्रत्यक्ष उदाहरण तथा अनुभव से सीखना, या तत्वों और आंकड़ों को स्मरण सीखना।
तो इसका आपका सही हो जाएगा बी, केवल तत्वों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही नहीं है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, तत्व का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो आपका इसका सही हो जाएगा केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 72, वन जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? तो इसके लिए आपका हो जाएगा वन जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होगा अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के संरक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक होते हैं? छोटे समूह की परियोजना, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता या समुचित चित्र या कोलाज बनाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? तो इसका आपका सही जवाब होगा विश्लेषण करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी, क्या होगी? तो ये होगी जनजातीय गानों और नृत्यों को पदों पर दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्ययन का केंद्र बिंदु होना चाहिए क्या? राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन या मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ए और बी। क्या होना चाहिए? दोनों सही होना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल देना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थी को साथ काम करना सीखना, या समूह को विचार पूर्वक चयन करना, या कार्य की पूर्ति करना। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी और सी। नेक्स्ट हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करती है, सही। विद्यार्थी बड़े होकर अपने आप का जानकारी ढूंढ लेंगे, ये गलत। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए, सही। दी गई जानकारियों के साथ संवेदनशील और जिज्ञासा पैदा करना चाहिए, ये नहीं। यानी ये हो जाएंगे आपके, सॉरी, बी, ये नहीं होंगे, सी नहीं हो जाएंगे आपके, आंसर हो जाएंगे आपके ए यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके लेखक को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजसुंदरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत का प्रयुक्त करना गलत होगा? तो इसका आपका सही होगा शिलालेख का। नेक्स्ट होगा, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापक द्वारा निम्न में से कौन सा उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा करना चाहिए? व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील या समता के मुद्दे पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायित्व कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे हैं? तो आपका इसका सही जवाब होगा वर्गीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? तो इसका आपका सही जवाब होगा वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है?
तो इसमें होती है कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्राप्त करती है। तो इसका जवाब हो जाएगा केवल जो बी कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव या ग्राम सभा सदस्य। तो ये हो जाएंगे आपके ए और सी, यानी सरपंच और सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी यानी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा होता है? तो इसका होता है भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना। और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्यों के संदर्भ में सही है? तो ये हो जाएंगे, नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। ये हो जाएंगे। तो इस तरह हमने 60 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, प्रश्नों को कंप्लीट किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर कुछ कमी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।